हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज का मुद्दा थोड़ा-सा हटके है। ये पहली बार इस मुद्दे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत महसूस होगी। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आप समझ तो गए हैं, लेकिन थोड़ी-सी चर्चा इस पे विस्तार से करने वाले हैं अगले आने वाले 4 से 5 मिनट सिर्फ। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कहते तो अम्बेडकरवादी हैं। कहते तो जो बहुजन समाज है उसके लिए समर्पित कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए समर्पित हैं। हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब का मूवमेंट था, जो मान्यवर साहब कांचीराम भी लेकर चले, मायावती जी भी लेकर के चली, अन्य लोग लेकर के चले, तो कुछ लोग आज कहते हैं कि हम भी बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं जय भीम, जय भीम। हर हर प्रोग्राम में जय जय भीम के नारे लगते हैं और बहुत कई जगह तो बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है। और अच्छी बात भी है कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने महापुरुष के लिए हर आदमी कोशिश करता है और करनी भी चाहिए। मैं कहीं ना कहीं मैं भी उसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है और ना ही ये वीडियो बाबा साहब से संबंधित किसी ऐसी चीज़ पर है जो बाबा साहब ने कहा हो वो नहीं करी हो, वो भी नहीं है। आज का जो मुद्दा है ना, बेसिकली वो ये है कि ये कुछ लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, अपने बात के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि वैसे तो आप अपने नाम के पीछे बोध लगाते हैं। वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। वैसे तो कहते हैं कि मैं बहुजन समाज का मोमेंट आगे लेकर के चल रहा हूँ। वैसे आप कहते हैं कि मैं अपने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दूँगा। वैसे कहते हैं कि मेरा जीवन बाबा साहब के लिए समर्पित हो गया। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या ऐसा वास्तव में है? मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो नकली अम्बेडकरवादी बने फिरते हैं। अब नकली से क्या मतलब है? जो दिखावा तो करते हैं अम्बेडकरवादी होने का, लेकिन अगर उनके अंदर झाँका जाए, उनकी पर्सनल ज़िंदगी को खंगाला जाए, पता चलता है कि अम्बेडकरवादी ये आदमी, ये अम्बेडकरवादी तो छोड़ो, ये कुछ वादी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। उसके अंदर वो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे वो अय्यासी हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करना हो, छोटे-छोटे बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, समाज को अंधेरे में रखने वाली बात हो और बिना वजह ऊल-जुलूल सब छोटे काम करने वाली बात हो। बहुजन मूवमेंट तो उनके दिमाग कभी है ही नहीं उनके जीवन में, अगर देखा जाए तो। मैं बहुत सारे ऐसे पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कहने के लिए तो अम्बेडकरवादी हैं जी, हम दिखावा करते हैं पूरा जी, है ना, ये है वो है फलाना ये ढिमकाना ये सब हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नकली अम्बेडकरवादी बने फिरते हैं और जिनके दिल के अंदर पूरा काला साम्राज्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कभी किसी की चोरी करी? कभी किसी को धोखा दिया? कभी किसी प्रकार का कोई नशा करा? नहीं करा ना ये सब चीज़ें। क्या कहीं किसी के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करा? किसी को छेड़ा? लेकिन आप तो ये सारी चीज़ें करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं ये सारी चीज़ें। ये नकली अम्बेडकरवादी बने फिरते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नाम गंदा कर रहे हो यार तुम लोग। तुम मूवमेंट को बढ़ा नहीं रहे हो, तुम मूवमेंट को घटा रहे हो, खराब कर रहे हो तुम। तुम्हारी सच्चाई जो लोग जानते हैं वो कह सकते हैं बेधड़क। जैसे मैं कुछ लोगों की सच्चाई जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ। अगर इस वीडियो से किसी को आपत्ति है ना, तो मुझे कमेंट कर दे, मुझे बता दे, पर्सनली मिलके बता दे। मुझे पता है जिस चीज़ के काले चिट्ठे मेरे पे हैं, मैं सारे खोल दूँ। लेकिन मैं इस वीडियो से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में अम्बेडकरवादी अपने आप को बता रहे हो और बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपके अंदर की कमियाँ हैं, जो आपके अंदर का ये कहें तो कैंसर है, इसको बाहर निकालना होगा, इसको ख़त्म करने वाला होगा। इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले। छोटी-छोटी मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ पर्सनली बिल्कुल, कि जो 10-12 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनके साथ में वो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कुछ लोगों को। तो बताओ कहाँ से अम्बेडकरवादी, कहाँ से इनके अंदर इंसानियत वाली सोच आ गई? भाई सिर्फ़ कहने भर से कुछ नहीं होता, ये दिखाने भर से कुछ नहीं होता। जो लोग एक-दूसरे को करीब से जानते हैं ना, वो जानते हैं एक-दूसरे की सच्चाई कि क्या है, कैसा है ये व्यक्ति, क्या-क्या करता है। लेकिन बस अब नकली अम्बेडकरवादी बने फिरे। तो नकली अम्बेडकरवादियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर वास्तव में आप बहुजन मूवमेंट को लेकर के चल रहे हो ना, और कहीं न कहीं समाज के अंदर कुछ अच्छी मानसिकता रखते हो, समाज को कुछ अच्छा दिशा निर्देश देना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है।
कहते हैं ना, घर हमारा सुधरा हुआ नहीं है, हम उपदेश देते हैं बाहर। तो ऐसा तो कोई सीन होना नहीं चाहिए ना, पहले अपने अंदर सुधार कर लो, उसके बाद चलाना ये मूवमेंट। नकली अम्बेडकरवादी बनने से क्या फायदा भाई? तुम तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करा रहे हो। तुम तो उनको एक तरह से कहें तो गाली दिवाने का काम कर रहे हैं लोगों से। अगर तुम्हारी इस करतूत के बारे में अन्य लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे वो, कि वैसे तो अम्बेडकरवादी बना फिरता है, अब वैसे देख लो उसके काले कारनामे क्या है। कैसे पता चलेगा? कैसे लोगों को विश्वास दिलाओगे? कैसे लोगों को विश्वास आपके ऊपर होगा? या सिर्फ 14 अप्रैल को बाबा साहब की टी शर्ट पहन ली, बाबा साहब के चित्र पर फूल चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए, और थोड़ा सा ढोल भांगड़ा हो गया, थोड़ी सी बातें हो गई, बस खत्म। उसके बाद क्या? उसके बाद तो वही है ना तुम्हारा काला कारनामा जो डेली चलता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाने की, अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है ना, जो मोमेंट है, उसको लेके चलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूत हैं बिल्कुल, जिनका काम यही है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब नकली अम्बेडकरवादी बने फिरते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो उन नकली अम्बेडकरवादियों के लिए वीडियो थी। समाज के बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो समाज का मोमेंट लेकर के चलते हैं, तो उनके लिए तो सैल्यूट है भाई, दिल से। दिन रात एक कर रखी है लोगों ने, आप सब जानते भी हैं उनको। लेकिन इन नकली अम्बेडकरवादियों के लिए बता दूं कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से बाकी लोग बाबा साहब से नफरत करने का काम करते हैं। आज पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर को जानता है, मानता है, उनके उनके उस लोहा मानता, उनकी ताकत का, उनकी डिग्रियों का, उनके महानपन का लोहा मानता है पूरा विश्व। लेकिन तुम, नाम बाबा साहब अम्बेडकर का, काम तुम्हारे चिंदी वाले, छोटे काम, सोच तुम्हारी खत्म बिल्कुल, कारनामे तुम्हारे काले। तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से, चंद चिंदियों की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ लोग नफरत करते हैं। क्योंकि तुम उस बाबा साहब अम्बेडकर का मोमेंट तो छोड़ो, तुम उनके नाम पे अपना जो है, जब कुछ गलत करते हो और पता चलता है कि ये आदमी तो फला गांव का है और ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात भी करता है, अपना आपको अम्बेडकरवादी भी कहता है, देख लो साला यहाँ क्या कर रहा है, तो क्या हुआ फिर? कैसे समझेंगे लोग कि तुम बाबा साहब के अनुयायी हो? आप तो कारनामे गलत कर रहे हो। इसलिए झूठे अम्बेडकरवादियों, अगर वास्तव में अम्बेडकर साहब को अपनाना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर की सफाई करो। और अगर अपने अंदर की सफाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के प्रोग्राम के अंदर अपने आप को अच्छा साबित बता देना, या किसी साल भर 2 साल में बाबा साहब की जयंती मना के या उस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम तो गलत कर रहे हो, बाबा साहब को गाली दिवाने का काम कर रहे हो। और बाकी समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए काम किया, नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए काम किया। अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे लिए उन्होंने, आप सबके लिए, हमारे लिए वो उसमें निर्धारित कर दी। अपने देश के तमाम तबके के लिए बाबा साहब ने काम किया, किसी एक के लिए नहीं किया। अगर किसी के दिमाग में चीज़ें हैं तो बाबा साहब का संविधान एक बार पढ़ लो, आप उनके बारे में पढ़ लो। आप एक बार, नफरत करने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई एक बार पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि भाई नफरत करनी चाहिए, अच्छी नहीं है चीज़ें, तो आप नफरत कर सकते हो, आपका नफरत करना जायज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कोई काम करना है तो सबसे पहले मैं उसको बारे में छानबीन कर लूँ, समझ लूँ, सीख लूँ। कोई और कह रहा है कि ये चीज़ें गलत है, तो उसके कहने भर से मानने से अच्छा है कि अपने आप प्रैक्टिकल कर लो। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, तमाम देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात किसी के दिल के अंदर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं या कर रहे हैं या उनको अच्छा नहीं मानते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप एक बार बाबा साहब के लिए पढ़ लीजिए थोड़ा-सा। उसके बाद लगे तो बिल्कुल नफरत कीजिएगा, कोई मनाही नहीं है। और वैसे भी ये भी बात है कि अपनी-अपनी स्वेच्छा है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई ज़ोर-दबाव किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए, जिस व्यक्ति के बारे में इतनी बात होती हो, विश्व में उसकी बात होती हो, जो हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व में रिप्रेजेंट करता हो, तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो नकली अम्बेडकरवादियों के लिए थी। और अगर किसी के एक के समझ में भी आया होगा ना ये चीज़ें, तो अपने अंदर सुधार कर लेना भाई। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।